हेलो। तो क्या हाल है यारों। स्वागत है आप लोगों का ड्रीम वॉकर CS पे एक बार फिर से। तो आज हमने करना था अपना चैप्टर सिलेक्शन। ये काफ़ी 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। अभी हमने अपना रिक्रूटमेंट ख़त्म कर लिया, अभी हम करेंगे सिलेक्शन। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पूरा मज़े से पढ़ना है ये। ठीक है, ये है, इसमें याद रखने वाला काफ़ी कुछ है, लेकिन हमने पूरा का पूरा मज़े से पढ़ना है, पूरा का पूरा बड़े मज़े से पढ़ना है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। हाँ जी। तो आते हैं हम सिलेक्शन पे। सिलेक्शन है क्या चीज़, ठीक है। देखो, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप था कि हमने देखना कि, एक सेकंड में वो डाल लूँ, स्पेक्स डाल लूँ। हाँ जी। तो जो स्टाफिंग का फर्स्ट प्रोसेस है उसमें था कि हम एस्टिमेट करते थे कि हमें, हाँ जी, कितना मैन पावर चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कितना हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सेकंड था, वो था हमारा रिक्रूटमेंट, कि हम कौन से सोर्सेज से कैसी कैसी क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ अवेलेबल कर सकते हैं। थर्ड है सिलेक्शन। इसमें अभी सारा प्रैक्टिकल काम होगा, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। तो चलो हम इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और मैं आपकी सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग ही हम यहाँ से करते हैं। पहले मैं सिलेक्शन के बारे में आपको एक दो चीज़ें बता दूँ, ठीक है। पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, जब क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ डिटरमाइन किए जाते हैं और जो रिक्रूटमेंट का सब वो है प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ कंप्लीटेड देन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड। उसके बाद आता है, एक सेकेंड, कि जो हमारा रिक्रूटमेंट का स्टेप था, एक सेकंड आपको यहाँ से पता लग जाए। हाँ जी, कि जो हमारा रिक्रूटमेंट था, ठीक है, उसमें तो ऐसा था कि हम एनकरेज करते थे एप्लीकेंट्स को कि आप हमें एप्लीकेशन भेजो, आप हमें एप्लीकेशन भेजो। तो वो क्या था, पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन ये इसमें हम एफर्ट करते हैं कि नहीं, अब हमें उन्हें छांटना है, अब हमें उन्हें निकालना है, ठीक है। मतलब बढ़िया जो हमें सूटेबल है वो रख लेनी है, बाकी हमने निकाल देना है। तो इसको सिलेक्शन को क्या कहेंगे हम, नेगेटिव प्रोसेस। तो फ़र्क पता लगा। उसमें हम एनकरेज करते थे कि हाँ जी आप हमें क्या कहते हैं, आप हमें एप्लीकेशन सेंड करो, तो वो था पॉजिटिव प्रोसेस। इसमें हम छांटते हैं, इसमें हम उनको निकालते हैं, इसमें होता है नेगेटिव प्रोसेस। तो सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच qualified applicants are selected by means of various tests for the predetermined number out of a large number of applicants। कि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजी थी उसमें से हम सूटेबल एम्प्लॉयज़ या क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। तो चलो स्टेप्स आ गए, ठीक है। कुछ नहीं रटना, हमने साफ सब कुछ समझ के चलना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं रटना, जबकि सबसे ज़्यादा रटने वाला ही इसमें से है, सबसे ज़्यादा रटने वाला ही इसमें से है। लेकिन हमने ये कुछ नहीं रटना, हमने प्रैक्टिकल सोच बनानी है। पहले था कि हाँ जी मैं आपको कहता था रटने को, क्योंकि उसमें ठीक है प्रैक्टिकल था, लेकिन उसमें आपको एज इट इज़ याद करना था। इसमें भी एज इट इज़ याद हो जाएगा, लेकिन इसमें हम क्या कहते हैं एक इंट्रैक्शन बना के चलेंगे कि कैसे सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, जिससे आपको एक क्लैरिटी होगी और आपको मतलब एक एफर्ट करना नहीं पड़ेगा कि याद रखने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका HR मैनेजर, और आप जो भी आप व्यूअर्स देख रहे हो, आप मेरे पास आ रहे हो एप्लीकेशन लेके, ठीक है। जो मतलब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब मैंने आपकी सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन में सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। आराम से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम मैं करूँगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग it helps the concerned manager eliminate unqualified or unfit applicants based on the information supplied in the application form। इससे ना मैं छांटी करूँगा पहले। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है छांटी करना। छांटी करना इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, क्या सभी की सभी क्वालिफाइड होगी, नहीं, कुछ कुछ अनक्वालिफाइड होगी, ठीक है, कुछ कुछ अनक्वालिफाइड होगी, कुछ कुछ क्वालिफाइड होगी। जो क्वालिफाइड होगी उसको मैं साइड में रख लूँगा, और जो अनक्वालिफाइड होगी उसको मैं डस्टबिन में फेंक दूँगा, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो अगर आप में से कोई जिनकी क्या कहते हैं क्वालिफाइड हुई तो वो आगे कंटिन्यू किए जाएंगे, जिनकी अनक्वालिफाइड हुई वो निकाल दिए जाएंगे। तो जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीजंस विच डिड नॉट अपेयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आगे हम आते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी, एक सेकेंड। ये आपको कटवाया क्या काफ़ी कुछ, ये इतना तो नहीं था, काफ़ी बड़ा था वो।
यार ऐसे नहीं हो सकता। एक्चुअली सॉरी, हमारे सेशन में ना ये काफ़ी बड़ा पोर्शन था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें दो आते थे, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है, तो चलो आपने कटवा दिया होगा तो ठीक है। तो इसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में यही है कि जो अनक्वालिफाइड वाले होते हैं उनको निकाल देते हैं और जो क्वालिफाइड होते हैं उनको रख लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में वो एक स्क्रीनिंग में तो ये है कि हम देख के फिजिकल छांटी कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म में होती है। ठीक है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है कि हम ना जो मिसफिट हैं जॉब के लिए, ठीक है, उनको रिजेक्ट करते हैं। वो कैसे पता लगता है, वो हम कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और वो जो रीजंस होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिखते। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और स्क्रीनिंग में यही डिफरेंस है कि हम स्क्रीनिंग में हम एप्लीकेशन फॉर्म देख के कि वो फिट है या अनफिट है उनको निकाल देते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देखते, इसमें एक तरह का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू देखते हैं कैसे, एक्चुअली थोड़ा सा आपका ना चेंज कर दिया ये, तो इस हिसाब से करते हैं। चलो इंटरव्यू क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू द टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द एप्लीकेंट विद द व्यू टू फाइंडिंग द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। तो इंटरव्यू का मतलब तो आपको पहले ही क्लियर है कि दो जानों का इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस, एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट का। ठीक है, जिसमें इंटरव्यूअर एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी देखते हैं कि यार वो जॉब के हिसाब से ठीक है क्या। तो चलो पहला आप समझो आपकी छांटी होगी। ठीक है, आप क्वालिफाइड निकले, सिंपली चलते हैं, आपकी पहले छांटी हुई, आप क्वालिफाइड निकले जॉब के लिए, तो आप आते हैं दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया ना, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप। इसका कोई शॉर्टकट की हो ना, स्वाद आ जाए। हाँ जी, तो आप आ गए अभी सिलेक्शन टेस्ट पे। सिलेक्शन टेस्ट में ना काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होंगे, सिलेक्शन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होंगे। हम एक एक करके चलते हैं। ठीक है, एक एक करके चलते हैं सिलेक्शन टेस्ट में। इन सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एज इम्पोर्टेंस प्लेस। इससे ही सारा क्या कहते हैं डिपेंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। थ्रू दिस टेस्ट आपकी जो एबिलिटी और स्किल है वो मैयर की जाती है कि आप में कितनी एबिलिटी है, कितनी स्किल है। ये टेस्ट ना क्या कहते हैं फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। पहले आपका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, आप कोई भी हो, मतलब जो व्यूअर हो आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाएगा। इसमें आपका क्या देखा जाएगा, आपका आईक्यू देखा जाएगा कि आपका कैसे आपका माइंडसेट वर्क करता है, आपका आईक्यू कितना है। ये ना एक इंडिकेटर है कि पर्सन की लर्निंग एबिलिटी या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर या जजमेंट उसकी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। ठीक है, पर्सन की लर्निंग एबिलिटी, उसकी क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारा कुछ देखा जाता है। उसके बाद क्या आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँ। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कह रहा है, इट इज यूज टू मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। यानी कि आप कितनी जल्दी और कितने इंटरेस्ट से नए स्किल्स को ग्रैब करते हो। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब कि ये मेजर करता है कि आप कितनी जल्दी और कितने पोटेंशियल, मतलब कि कितने पूरे इंटरेस्ट से वो ग्रैब करते हो नई स्किल्स। इट इंडिकेट्स अ पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप। ये आपकी कैपेसिटी भी देखता है कि आप कितना डेवलप कर सकते हो, मतलब एक पीक पॉइंट होता है, आप वहाँ तक चेंज हो सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं हो सकते। तो वही इसमें कि आपकी कैपेसिटी देखी जाती है कि आप कहाँ तक डेवलप कर सकते हो। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर। उसके बाद होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें क्लूज देखे जाएंगे कि आपके इमोशन, आपके रिएक्शन किसी सर्कमस्टांस को देख के आपकी मैच्योरिटी लेवल देखा जाता है, आपका वैल्यू सिस्टम देखा जाता है। वैल्यू सिस्टम, व्हाट इज़ वैल्यू सिस्टम, कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो आपकी जो किस नज़र से किसी चीज़ को देखते हो उसको कहते हैं वैल्यू सिस्टम। उसके बाद क्या आता है सेकंड पॉइंट, इट प्रोव्स टू ओवरऑल पर्सनैलिटी, मतलब ये आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का एक टेस्ट होता है। ठीक है, फिर आता है ट्रेड टेस्ट। इट इज़ यूज टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसके अंदर पहले ही कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, पहले ही, एक तो होता है ना ट्रेन करके, चलो थोड़ा सा ट्रेन कर लिया उसके बाद नई स्किल्स आ गई, पहले ही एग्जिस्टिंग स्किल कौन सी है उसके अंदर। इट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग। नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी देखी जाती है कैंडिडेट में। उसके बाद आता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इट इज़ यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। तो इंटरेस्ट टेस्ट का वैसे इसमें ना एक पॉइंट में से, ठीक है, हमें काफ़ी खोल के दिया था ये जो हमारा सेशन था, काफ़ी ज़्यादा इसमें ना काफ़ी कुछ शॉर्ट किया है।
तो इसमें क्या कहते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट क्यों लिया जाता है, आपको क्या लगता है इंटरेस्ट टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जाएगा? क्योंकि वो देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। समझो आप किसी पोस्ट के लिए आए हो, ठीक है, उन्होंने देखा कि जो आपका इंटरेस्ट है ना वो किसी और लाइन में ज़्यादा है, तो आपको वो ऑफ़र कर देंगे कि आप इसके बजाय ये काम करोगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप ये काम करो इसमें आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा अच्छी आउटपुट आएगी। इसलिए इंटरेस्ट टेस्ट वो किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है। तो कौन कौन से सिलेक्शन में टेस्ट थे? पहला था इंटेलिजेंस टेस्ट, आपका आईक्यू लेवल कितना है, आपकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, आपकी जजमेंट पावर क्या है। उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या वो कहते हैं कि नए स्किल्स को लर्न करने की आप में कितनी क्षमता है, नए स्किल्स को लर्न करने की आप में कितनी क्षमता है वो मेजर की जाती है। ये देखता है कि आप कैसे मतलब कितनी कैपेसिटी आप में डेवलप करने की। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें आपका सारा इमोशनल सिस्टम, आपका रिएक्शंस, आपके मैच्योरिटी लेवल, वैल्यू सिस्टम, ये सारा देखा जाता है, मतलब एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी देखी जाती है। उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आप में जो पहले एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, ठीक है, वो देखी जाती है। उसके बाद जो आपकी नॉलेज और प्रोफिशिएंसी है प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग में, वो देखी जाती है। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन से काम में इंटरेस्ट है, कौन से काम में आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट कर सकते हो, उसे कहते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। उसके बाद जब आप ये सिलेक्शन टेस्ट सारे के सारे क्लियर कर लेते हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कि उसको किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, जब आप सारे क्लियर कर लेते हो उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। बट बिफोर कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, पहले हम ये पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट में। एप्टीट्यूड एंड ट्रेड टेस्ट, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक सेकेंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज दैट फॉर्मर मेजर्स द पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल्स एंड द लेटर एक्चुअल स्किल्स पोसेस्ड। समझे? फॉर्मर यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाता है कि आप नए स्किल्स कितनी जल्दी एक्वायर कर सकते हो, और जो ट्रेड टेस्ट है उसमें कि जो आपके अंदर पहले से ही जो स्किल्स हैं वो मेजर किए जाते हैं। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट में आप कितनी जल्दी या कितनी क्षमता है आपकी नए स्किल्स एक्वायर करने की, और जो ट्रेड टेस्ट है उसमें देखा जाता है कि जो आपके जो पहले से ही वो है, जो आपके पहले से ही स्किल्स हैं वो देखे जाते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। आगे आते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। चलो जी, आपका प्रोफेशन क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, वो क्लियर कर ली, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगी, वो क्लियर कर ली। उसके बाद आपने सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया। इसमें कौन कौन सा आपने क्लियर कर लिया? इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, पर्सनैलिटी टेस्ट क्लियर कर लिया, ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लिया। देन वी आर कमिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब आपने ये सारे टेस्ट क्लियर कर लिए तो क्या कहते हैं, एक फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके लुक्स देखना है, आप बात कैसे करते हो, आपका टेम्परामेंट कितना है, मतलब कितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है, आपका कंडक्ट, आप किसी चीज़ को लेके उसको हैंडल कैसे करते हो, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, आपकी मैच्योरिटी लेवल देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में ये सारा कुछ नहीं देखा जाता। ये तो यार नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मतलब बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो आप इतना आपको प्रैक्टिकली सारा ज्ञान है, सारी नॉलेज है आपको कि यार जब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आपका सारा कुछ देखते हैं कि आपका बोलने का तरीका क्या है, आप कितने शॉर्ट टेम्पर हो या आप काम नेचर के हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं, आपका मैच्योरिटी लेवल। तो जो मेन इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है इंटरव्यू में वो है आपकी फिजिकल क्वालिटी, ठीक है, आप देखने में कैसे लगते हो, आपकी वेरिफिकेशन एकेडमिक डिग्रीज, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज, मतलब देखा जाता है कि जो आपने लिखी हैं क्या वो मैच करती हैं, आपका इंटरेस्ट इन वर्क, आपका क्विक विटेडनेस मतलब कितनी जल्दी आप क्या कहते हैं खड़े हो पाते हो, मतलब क्या कहते हैं इसको मैं कैसे समझाऊँ, क्विक विटेडनेस की मेरे को हिंदी नहीं आ रही इसकी, कि कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाते हो, सॉरी, कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाते हो, क्विक विटेडनेस कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाते हो, आपकी जनरल इंटेलिजेंस कितनी, आपकी मेमोरी पावर कितनी है। तो ये सारा कुछ इंटरव्यू में देखा जाता है। इसमें दो तरह की इंटरव्यू आती हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, ये आपने देख लिया, आपको फिजिकली और मेंटली एग्जामिन करती है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हमने पीछे पढ़ा कि आपको फिजिकली और मेंटली एग्जामिन करेगी। जो हमने सिलेक्शन टेस्ट पर है वो किसके लिए होते हैं, आपके एबिलिटी और स्किल देखने के लिए। ये थोड़ा डिफरेंस ना काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है, तो ये याद रखियो। सिलेक्शन टेस्ट एबिलिटी और स्किल देखते हैं, उसके बाद जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू आपको फिजिकली और मेंटली एग्जामिन करती है। दोज फाउंड एफिशिएंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। ये फर्स्ट स्टेज है प्रोसेस की जो आपने पीछे पढ़ी। ये जो फाइनल इंटरव्यू है
ये ना 2 स्टेजेस में कंडक्ट की जाती है। जो पहली स्टेज है उसमें ना मैनेजर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स। जो सूटेबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, आगे इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है उनके पास, उनके डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास जिनके अंडर उसने काम करना है, उसके पास इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है जिन्होंने इनके लिए डिमांड अराइज की है। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर ही डिमांड अराइज करते हैं ना कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए। अपने रिक्रूटमेंट में पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या कहते हैं, अपना एचआर मैनेजर या पर्सोनल मैनेजर के पास भेजते हैं लिस्ट की हमें इतनी डिमांड चाहिए, तो उनके पास इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास। डिपार्टमेंटल मैनेजर फेस टू फेस कन्वर्सेशन करता है कैंडिडेट से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क कि हमारा ये काम रहेगा, और क्या कहते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करता है। अपने आप को सेटिस्फाई करता है मतलब कि वो कैंडिडेट की सारी तसल्ली करता है कि हाँ ये हमारे जॉब के लिए ठीक है, और डिक्लेयर्स द लेटर सक्सेसफुल इंटरव्यू। अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, पहले सेटिस्फाई करता है, अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर देता है कि मतलब हाँ जी आप पास हो गए इंटरव्यू में। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था कि 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जिसमें आपका फिजिकली और मेंटली एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू कि क्या कहते हैं इसमें आप मैनेजर ना कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, और अगर आप सूटेबल पाए जाते हो तो आपको डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास इंटरव्यू के लिए भेज देता है, जो सेटिस्फाई होकर आपको पास कर देता है। आगे आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। जब आप क्या कहते हैं जब आप सेलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू में तो आपका ना कहते नहीं आप एक रेफरेंस दो। आपसे पूछते नहीं, एक सेकंड, आपसे पूछते हैं कि आप ना एक सेकंड यार, आपसे पूछा जाता है कि आप ना एक रेफरेंस दो हमें, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। आप मतलब जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो आपसे ना इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है फ्रॉम दोज पर्सन हुज नेम फिगर्स इज गिवन ऑन द कॉलम ऑफ रेफरेंसेस। एक सेकेंड, मतलब एक ना जो फॉर्म भरा था आपने, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें ना रेफरेंस वाला कॉलम होता है, उसमें ना आपको नाम और नंबर बताने होते हैं जिससे कंपनी क्या कहते हैं कभी भी इन फ्यूचर कभी भी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती आपके बारे में पूछ सके कि आपका करेक्टर कैसा है, आपके सोशल रिलेशन कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। ये होता है रेफरेंस, ठीक है। ये सारा कुछ कंपनी आपके बारे में ऑब्टेन कर सके जो आपने रेफरेंस दिए हैं उनसे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए एम्प्लॉयर किसको कॉन्टैक्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स को कर सकता है, आपके पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर को कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन, जो कि क्लियर कर लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कोई भी फाइनल डिसीजन देने से पहले ना ओपिनियन लिया जाता है मैनेजर का, जो कंसर्न मैनेजर होता है जिसके अंडर काम करना होता है, ठीक है। मैनेजर कंसर्न हेयर मीन्स द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर द सिलेक्टेड एम्प्लॉय हैज़ टू वर्क। तो उसका ना पहले ओपिनियन लिया जाता है कि क्या एक बार फिर सोच लो कि ये इस एम्प्लॉय को रखना है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, एट दिस स्टेज कैंडिडेट को ना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कहा जाता है। इसके 3 एम्स होते हैं। पहले तो उसकी फिजिकल फिटनेस देखनी, ठीक है, कैंडिडेट की क्या वो ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को बचाना किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से, जैसे कोरोना है। अभी भी क्या कहते हैं, अभी जो जॉब्स के जो नए अभी जॉब्स निकले हैं ना, वो यही कहते हैं कि पहले कोरोना टेस्ट करके आओ, फिर उसके बाद आपको आगे जो फर्दर प्रोसीजर है उसमें एंटर करने दिया जाएगा। उसके बाद टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि ये देखना है कि मतलब अगर कोई इसको प्रॉब्लम है भी, ठीक है, अगर जो एप्लीकेंट या कैंडिडेट है उसको कोई प्रॉब्लम है अभी, तो क्या इतनी मेजर तो नहीं है कि कल को कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़े उस पर, उसकी हेल्थ के रिलेटेड या उसके ऐसे। तो ये सारा कुछ देख के 3 मेन एम थे कि क्या वो फिजिकली फिट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई खतरा तो नहीं, कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है, और क्या कहते हैं कोई एक्सेसिव एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो जब ये कंपनी क्या कहते हैं कन्विंस हो जाती है तो एक सेकंड क्या लिखा है, कन्फेस्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ, हाँ मैं से मेनली यही कहा था कि जब कंपनी कन्विंस हो जाती है तो वो आपको ना जॉब ऑफर दे देती है फिर। लेकिन ये भी कहा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अपॉइंटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन के बिना नहीं होती है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन अपना पहला मेडिकल दो, उसके बाद फर्दर प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा। जब ये सारा क्लियर हो गया उसके बाद आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन जॉब ऑफर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जॉब ऑफर के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाता है, एक सेकेंड,
एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाता है। अ डेट इज मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर बाय वन हैज़ टू रिपोर्ट ऑफ ड्यूटी। एक डेट बताई जाएगी जिसको आपको ज्वाइन, जिस पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आपको जॉब ऑफर दे दिया, ठीक है, आफ्टर आपने एक्सेप्ट कर लिया। जॉब ऑफर ये भी होता है कि अगर आप रिजेक्ट कर दो तो सारा आप फिर नहीं कर पाते जॉब, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, ठीक है, आप एम्प्लॉय बन जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के। इस फेस में ना आपको क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं। इसमें से मेन डॉक्यूमेंट होता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट है अटेस्टेशन फॉर्म। ये मेन डॉक्यूमेंट है अटेस्टेशन फॉर्म, इसको पक्का मार्क कर लियो, पक्का ये छूट ना जाए। इसमें ना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ का। इन दिस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ प्रोवाइडेड विच ही अटेस्ट हिमसेल्फ। मतलब इसमें पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा जिसको वो खुद अटेस्ट करता है, खुद साइन करता है। ये ना फ्यूचर में यूज़ करने के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें सब कुछ होता है कि जॉब का टाइटल क्या है, मतलब कौन सी पोस्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, उसकी रेम्यूनरेशन कितनी होगी, अलाउंस कितना दिया जाएगा, वर्किंग आवर कितने होंगे, लीव रूल्स क्या है जब वो छुट्टी मांगे तो, ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर, अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद डिसिप्लिन प्रोसीजर, मतलब कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन होंगे डिसिप्लिन के लिए, टर्मिनेशन प्रोसीजर कि क्या किस प्रोसीजर से उसको निकाला जा सकता है। तो ये सारे 10 के 10, मतलब कोई से भी आप 7-8 तो याद कर ही लियो, ठीक है, आसान है वैसे। तो बस यही था। तो ये था, आप सभी की सिलेक्शन होगी, ठीक है। दुआ करता हूँ मैं, जो भी सोचते हैं कि हाँ जी हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो भगवान से यही आशा है कि आप सारे क्या कहते हैं स्टेजेस क्लियर करो, क्योंकि आजकल कंपटीशन बाय गॉड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये था आपका सारा प्रोसीजर, और ये यार सारा का सारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये स्टाफिंग का प्रोसेस इसलिए अच्छा है, मतलब ये सिलेक्शन चैप्टर इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कि इसमें बस एट द पॉइंट बात की आपने देखा, जो जो उन्होंने टेस्ट लिखे वो एक्चुअल में होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं होते, एक्चुअल में होते भी हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है ये, और आशा करता हूँ आपको सारा समझ आया होगा। लेकिन फिर भी इन केस आपका कोई डाउट होता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कोई मतलब फर्दर गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अभी मैं कहाँ पे लिखूँ यार, तो चलो ऐसे सुन लो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 8837832278। आप कभी मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, कभी भी, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बस ये है कि एक बार अच्छे से मन लगा के पढ़ो। आगे का यार बात की बात है कि आप कौन सी फील्ड अडॉप्ट करते हो, लेकिन ये जो +2 लेवल पे ना जान लगा दो, पूरी पूरी की पूरी जान लगा दो, कि मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप कहीं पे भी लैग करो, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है ठीक है, जो ख़राब है ना उसमें भी इतनी ज़्यादा जान लगा दो, चाहे मन से चाहे बिना मन से। कहते हैं ना कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, वो बात ना +2 के बाद अप्लाई करियो, +2 में वो बात नहीं चलती, ठीक है। ये इन एडवांस मेरे से लेके रख लो कि मेरे को भी इतना अकाउंट्स ठीक है अच्छा लगता था, मैं जब निकालने बैठूँ निकाल लेता था, लेकिन जहाँ पे मैं फंस गया वहाँ पे फंस गया, ठीक है। हमारे टीचर ऐसे थे कि हमें गाइडेंस इतनी अच्छी थी कि बार बार उठाने आए वो, ठीक है। तो देखो बस ये है कि रुकना नहीं है, अपना पूरा का पूरा करके चलना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बात बनी है ना कि हमें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है जो हमारे दिल को, वो +2 के बाद है यार। वो बात +2 के बाद अप्लाई होती है, वो अभी अप्लाई नहीं होती। तो जो अप्लाई करना है वो +2 के बाद करियो, जो तुम्हारा दिल करता है करियो। लेकिन इस बार +2 में मतलब 90 अबव चाहिए तो चाहिए, टारगेट लगा लो अपने दीवार पे लगा लो कि मेरे को 90+ चाहिए, 90% प्लस चाहिए। आशा करता हूँ आपके 95% प्लस हो, प्लस है, 97% प्लस है, लेकिन 90% अबव आने ही चाहिए, ठीक है। और बिजनेस में तो 95 से अबव लेने हैं, ठीक है। 90 अबव तो आएंगे ही, 95 से अबव लेने हैं हमें, पीछे नहीं हटना, ठीक है। तो अच्छे से करो, आराम से करो, कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ आपके। अगर मेरे से भी कहीं कमी रह रही है, तो स्पेशली कॉल करके पूछो, कोई डाउट है। अगर कॉल पे भी आप सारा समझना चाहते हो, ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूँ प्रेफर यही करता हूँ कि आप एक बार यही लेक्चर देखो। अगर आपको ये नहीं तरीका तो मेरे को बताओ कि मैं कौन से तरीके से पढ़ाऊँ, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मेरे इस बात को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना आपने कि हाँ जी बार बार मेरे से मतलब वैसे ही। अगर आपको रियली कोई डाउट है,
रियली आपको लगता है कि हाँ जी इस लेक्चर में कोई कमी आ रही है, या इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं, या इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लैक ऑफ कंटेंट है, तो आप मेरे को बताओ, मैं दोबारा से सारे लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। दोबारा से कोई और तरीका ढूंढूंगा, जैसे अभी लैपटॉप से हो रहा है, ठीक है। बाद में कोई मैं ब्लैक बोर्ड अरेंज करके सब कुछ करूँगा, लेकिन 90 अबव चाहिए यार, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं यही कहूँगा कि 90 अबव चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार। ओके।